नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है, क्या आप लोगों को भगवान के नाम अपने मुख पे लेने से शर्म आते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक आज मैंने उठाए हैं, ये कोई चौथी टॉपिक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मुझे पूरा दिन ये सवाल खाए जा रहे हैं कि लोगों के मुख से भगवान का नाम छूट रहा है। क्या आपने ये नोटिस किए हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या युग आ गया है, इस कलयुग में लोगों के मुख से भगवान का नाम छूट रहा है। एक वो युग था जो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में लोग जो है अपने मुख से, बिस्तर से पैर जमीन पर पड़ने से लेकर रात की सोने के समय तक भगवान के नाम मुख में लेते थे। आज के युग में देखिए कि अगर लोगों को कोई अगर धार्मिक बता देते हैं तो उसकी गाल जो है वो टमाटर जैसा शर्म से लाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस उन लोगों को धार्मिक बोला है, इसीलिए। क्या आपने ये नोटिस किया है कभी? और दोस्तों, हाई सोसाइटी, पब्लिक प्लेस, सभी लोगों पर लोग खुद को एम्परर जैसा दिखाते हैं। मतलब ठीक है, आपका जो स्टाइल है आप बेशक एम्पायर जैसा दिखाइए, लेकिन इतना भी स्टाइल मत दिखाइए कि स्टाइल दिखाते दिखाते आप भगवान को भूल जाएंगे। भगवान का नाम जो है वह आपके मुख से छूट जाएंगे, आप धर्म से पीछे हट जाएंगे। और दोस्तों, सभी मंदिरों में श्रद्धालु जो है अपने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान की विग्रह को पूजा करने के लिए जाते हैं, और अनेक श्रद्धालु अपने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने नोटिस किया है कि उसी श्रद्धालु के बीच अगर महिला दिख जाए तो मंदिर में पुरुषों का जोर जोर से हर हर महादेव की ध्वनि शुरू हो जाते हैं? क्यों? जब महिला पहले दिखा नहीं देख रहे थे, तभी तो वो बड़े शान से भगवान की पूजा कर रहे थे। लेकिन जब महिला दिख गई, तब क्या है, उनके मुख से जोर जोर से भगवान का नाम शुरू हो रहे हैं। मैंने सभी पुरुषों को नहीं बोला, कोई कोई पुरुष ही है जो ऐसा दुष्कृत्य करते हैं। और दोस्तों, देश के जो तमाम बड़े बड़े मंदिर है, उस मंदिर में भगवान की जो पूजा है, वो भगवान की पूजा अनेक श्रद्धालुओं को ऑनलाइन लाइव दिखाते हैं, ऑनलाइन दर्शन कराते हैं कि हमारे मंदिर में कैसा कैसा भगवान की जो है पूजा हो रही है, किस विधि के अनुसार हो रही है। और लोग जो है ऑनलाइन दर्शन करके ही उस भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि ऑनलाइन जब हम दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा भी उसी पुजारियों के बीच ऐसा भी पुजारी मिलते हैं जो कैमरा को सामने आते ही उनके नज़र में कैमरा सामने आते ही उनके जो भक्ति है 5 गुण वृद्धि होकर मेंढक के जैसे उछलते रहते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि वो भगवान के अनुराग में पूर्ण भक्ति से झूम रहे हैं। ऐसा क्यों? आपके अंदर जितना भक्ति बह रहे है, आप उतना ही शो कीजिए ना। इतना ज़्यादा शो करने से इतने ज़्यादा भक्त बन के ऐसे मुखौटे लगाकर लोगों को आप दिखा रहे हैं, तो आपको कॉमेडियन जैसे देख रहे हैं बाहर से। क्योंकि लोग इतना मूर्ख भी नहीं है, लोगों को पता चल जाता है कि कौन अंदर से जो है भक्ति कर रहे हैं और कौन जो है दिखावा कर रहे हैं। क्या इन छोटी छोटी चीज को क्या आप लोगों ने कभी गौर किया है? और दोस्तों, ये जो शराब है, लोग इस शराब को बड़े आनंद से पीते हैं, और जो पान मसाला गुटखा है ये भी बड़े आनंद से खाते हैं। ये दो चीज चबाने और पीने में लोगों को अमृत जैसा स्वाद का अनुभव होता है। लेकिन अगर
उन लोगों को अगर कोई धार्मिक बता देते हैं, तब मतलब उन लोगों को बड़े खटकते हैं ये शब्द। क्यों? मतलब लोगों के मुख से जो है भगवान का नाम छूट रहे हैं। जिस भगवान के नाम से लोगों को शक्ति मिलती है, जो मतलब भगवान के नाम लेने से आत्मा की बेरिया खोल देते हैं, और जिस भगवान की कृपा से हमें उचित बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होते हैं, जिस भगवान की कृपा से हम मतलब पापों से हमें मुक्ति मिलते हैं, और जिस भगवान की कृपा से हमारे अंदर प्राण रूपी जो मतलब ऊर्जा है वो बह रहे हैं, और मरने के बाद भी जो भगवान हमें मतलब नहीं छोड़ते हैं, उसी भगवान का नाम लेने में आज हम कतराते हैं लोग। क्या ये महाविनाश के पहले की तैयारी नहीं है? और दोस्तों, आज के समय पे मतलब मनुष्य जो है वो भगवान के नाम को मतलब ठिठोली उड़ाते हैं। क्या ये सही सही बात है? और दोस्तों, लोगों के मुख से मतलब एक मतलब बड़ा प्रवचन निकल रहा है कि मानव जो है वह दानव बन गए हैं। मतलब ऐसा क्यों? हम जो मानव है वो दानव के साथ अपनी तुलना क्यों करते हैं? क्यों हम ये नहीं कहते हैं कि हमारे अंदर भी देवतुल्य गुण है, हमारे अंदर भी देवताओं के जैसे मतलब गुण के बीज है? ऐसा हम क्यों नहीं सोचते हैं? मतलब जो नेगेटिव शक्तियां है वो मतलब अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए तांत्रिक हवन पूजन कर रहे हैं, और हम जो पॉजिटिव सोल से हम हाथ पे हाथ मतलब रखे हुए बैठे हैं। ऐसा क्यों? हम जो पॉजिटिव सोल से हम भी तो अपनी जो मंत्र ध्वनि है, नाम जप की जो मतलब समय है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? और दोस्तों, मतलब जिस भारत भूमि में सप्त ऋषि मतलब 99 ऋषि, महर्षि वेद व्यास, मार्कंडेय जी, रामकृष्ण बुद्ध जैसे महान पुरुषों ने अपने तप, त्याग और मतलब विभिन्न कष्ट सहकर जिस मानसिकता को, जिस ज्ञान को समाज के मतलब बीच खींचा था, क्या हम मनुष्य उसी मानसिकता को कलंक नहीं लगा रहे हैं? जिस देवादिदेव महादेव ने असुर रूपी मतलब स्वार्थ से बचने के लिए और लोगों को पाप से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर खुद को 12 ज्योतिर्लिंगों में मतलब स्थापित किया था, आज उसी शिव शंभु के ज्ञान को मतलब लोग जो है लोगों के गले के कांटा बन गए हैं। भला ऐसा क्यों? मतलब आज जो मानव है वह अपने मतलब जो हमारे मासूम सहरा मतलब ऊपर से लगाकर भीतर ही भीतर रावण बन बैठे हैं। ऐसा क्यों? मतलब अधर्मी और पापी मुख से श्लोक निकल रहे हैं कि क्या कभी हमारे अंदर के रावण मरते हैं पुतला जलाने से? तो अधर्मी और जो पापी है वो कहते हैं कि पुतला जलाने लेने से अंदर की जो रावण है वो नहीं मरते हैं। अगर इसी बीच जो निष्ठावान कर्मठ जो पुरुष और नारी है, और जो त्यागी पुरुष और नारी है, अगर ये कहे कि हमारे खून के बूंद बूंद में राम कृष्ण बुद्ध के ज्ञान मतलब बह रहे हैं, तो क्या ये जो युग परिवर्तन है, इस युग परिवर्तन की धारा या तेजी से नहीं बढ़ेंगे? आज पृथ्वी चारों दिशाओं में मतलब कोहराम मचा के हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हे मानव, अभी भी समय है, जाग जाओ। मतलब भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान की मंत्र जाप करो, उनसे असीम शक्ति लो। और जो ये जगह जगह पर जो मतलब आग लगाने का कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कौन कर रहे हैं? ये हमारे पूजनीय अग्निदेव ही तो कर रहे हैं। मतलब अग्निदेव के मुख से क्रोध भरी श्लोक निकल रहे हैं कि अभी भी समय है, सुधर जा, नहीं तो महाविनाश मतलब बहुत देर नहीं है, और हमें जो है बहुत जल्दी पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यही जो संदेश है चारों ओर हमें दे रहे हैं। और दोस्तों देखिए, इस धरा में पहले से ही मतलब नेगेटिविटी फैले हुए हैं। मतलब इस युग की जब महाअवतार भगवान कल की आएंगे, तो
ये फैला हुआ जो नेगेटिविटी है, इस कचरा को तो वो साफ करेंगे ही, लेकिन हम जो मानव मतलब अभी प्रेजेंट है, क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? मतलब हमारी भी तो फर्ज है कि उस युग अवतार आने से पहले हम भी खुद को मतलब प्रिपेयर करें। देखिए दोस्तों, अगर नेगेटिव शक्ति अपना मतलब पूर्ण हवन और तांत्रिक पूजा करके अपना शक्ति बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम पॉजिटिव सोल्स मतलब मंत्र धनी उनके नाम जप ये सब में मतलब समय बढ़ा के हम क्या ये कार्य आरंभ नहीं कर सकते? आप खुद ही सोचिए। और दोस्तों, मतलब ये जो युद्ध हो रहे हैं पॉजिटिव सोल्स के बीच और नेगेटिव सोल्स के बीच, इसी बीच में एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस युद्ध में थोड़ा सा तकलीफ तो होगा ही, लेकिन मतलब इसका आप लोग ये सोचिए कि हम इस युद्ध में गिरेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से गिरेंगे, और फिर जो है 10 गुण ताकत से अपने शक्ति को बढ़ाते हुए हम फिर से उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी लक्ष्य के साथ मतलब हमें जो है आगे बढ़ना है और आध्यात्मिकता को उस शिखर तक पहुंचना मतलब पहुंचाना है जब हमें कोई भी शक्ति हिला नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें मतलब ऐसा कोई भी शक्ति है जो हमें हिला नहीं सकते हैं, ऐसा मतलब हमें इतना अवेयरनेस लाना पड़ेगा। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आज सुबह जब मैं मंदिर में मतलब भगवान के मंत्र जप में जब तल्लीन मतलब हो रही थी, तभी मुझे थर्ड आई में एक दृश्य दिखाई दिया। और वो दृश्य ऐसा है कि मतलब एक डार्क रूम था, उस डार्क रूम में नेगेटिव शक्ति का मतलब एक समूह था। मैंने सभी को तो नहीं देखा, लेकिन एक शक्ति को ऐसा देखा जो मतलब मेरे बारे में ये कह रहे थे, मतलब मुझे सुनाई दे रहे थे और मैं देख भी रही थी उस दृश्य को, कि ये जो है अपने उद्देश्य के बहुत करीब है, इसे मतलब रोकना पड़ेगा। मतलब क्या, ये जो मैंने देखा ये क्या छोटी बात है? बिल्कुल नहीं। मतलब इससे मतलब क्या है, जो मेरे ऊपर जो है वो नेगेटिव जो सोल्स है वो मतलब नज़र गड़ाए बैठे हैं कि मुझे मतलब अपने उद्देश्यों को पूरा करने में उनको मतलब रोकना है। उनका मेन मोटिव ही है कि हम जैसे पॉजिटिव सोल्स को रोकना, ताकि ये जो युग परिवर्तन है ये आगे नहीं बढ़ पाए। जी हाँ दोस्तों, और क्या ये जो नेगेटिव सोल्स है, क्या ये मेरे ऊपर ही मतलब नज़र गड़ाए बैठे हैं? नहीं नहीं, इस धरती पर जितनी भी पॉजिटिव सोल्स है, उन सभी पॉजिटिव सोल्स पर वह नेगेटिव जो मतलब शक्ति है वो नज़र मतलब गड़ाए बैठे हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में ये थॉट आया होगा कि मतलब पॉजिटिव होने से हमें क्या मिलेगा, कि पॉजिटिव इतना खतरा मतलब कौन उठाए? लेकिन दोस्तों, इसके उत्तर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप नेगेटिविटी को अपनाएंगे तो भी आप नहीं बचेंगे। हाँ, लेकिन आप अगर पॉजिटिविटी को मतलब अपनाएंगे तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मारक अस्त्र पैदा होगा। जी हाँ दोस्तों, और हम ये जो पॉजिटिव सोल्स इतने मतलब हम जो बलिदान देने के लिए भी मतलब हम जो एक लक्ष्य मतलब साध चुके हैं, और इसी लक्ष्य को हम जो आगे बढ़ा रहे हैं, और इस प्रयास को देखकर ही उस नेगेटिव सोल्स के बीच मतलब खलबली मच रही है। उसका मेन मोटिव ही है हम पॉजिटिव सोल्स को मतलब रोकना। अगर दोस्तों आप लोग यूं ही अजगर सांप के जैसे किसी कोने में से लेते हुए नेगेटिविटी को मतलब फैलाते रहेंगे, अगर आप लोग खुद ही नेगेटिव बन जाएंगे, तो मतलब क्या आप इस महाविनाश से बच पाएंगे? जी नहीं। और मतलब बच तो नहीं ही पाएंगे। अगर मर भी गए तो हमारे सोल्स को मतलब भगवान जो है वो किसी पाताल के किसी कोने में धकेल देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम नरक की खाई में हम गिरेंगे, न जाने किस किस योनि में हमें भटकना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी के साथ आए, धर्म के साथ हम आगे बढ़े, और भगवान को जो है हम खुद प्रिपेयर होके भगवान को भी हम उनके काम में मदद करें। जी हाँ दोस्तों,
और हम भी मतलब ये जो जगह जगह जो प्रकृति और की जो तांडव चल रही है और लोगों के बीच ये जो युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या ये छोटी बात है? मतलब प्रकृति के तांडव और लोगों की जो ये बीच युद्ध हो रहे हैं, ये भी हमें संदेश दे रहे हैं कि महाविनाश जो है वो बहुत नज़दीक है और हमें इससे ही खुद को प्रिपेयर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें मतलब खुद को प्रिपेयर करना होगा, अपने परिवार को भी बचाना होगा और भगवान का साथ भी देना होगा। और दोस्तों, तभी मतलब हमें जो है मुक्ति मिलना संभव है। तो दोस्तों, ये जो इसीलिए मतलब जितना हो सके हम मतलब धर्म को साथ लेकर हमें चलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच मतलब अवेयरनेस फैलाना चाहिए, खुद भी अवेयर मतलब होना चाहिए। बस इतना ही आप लोगों से मुझे मतलब कहना था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।